पाकिस्तान आपका ससुराल, इंडिया आपका मायका, जब मैच होता होगा तो क्या करती होंगी? मैं जी न्यूट्रल हो जाती हूँ। हम आज जो है वो आपको एक ऐसी खातून से मिलाएंगे जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, इंडिया से इनका ताल्लुक़ है। इंडियन और राजस्थानी गुज़ाइन ये पाकिस्तान में बना के यहाँ के लोगों को खिलाती हैं। वाक़या हुआ था 25 साल पहले और शादी हो के मैं यहाँ आई हूँ। सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, अच्छे लोग हर जगह मौजूद हैं और बुरे लोग भी हर जगह मौजूद हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया में भी अच्छे लोगों से ही वास्ता रहा है और यहाँ भी अच्छे लोगों से ही वास्ता रहा है। और कुकिंग जो है वो मेरा शौक़ है, पैशन है। बच्चे हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा बूस्ट किया और मेरे बच्चे बहुत बड़े क्रिटिक्स हैं। और फिर इन्हें खिलाते खिलाते तो मुझे होता था कि मैं और लोगों तक भी, कहते हैं ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, राजस्थानी ढाबा के ही नाम से मैं काम कर रही हूँ। रेस्टोरेंट कह लें या कैफ़े कह लें, वो चाट के लिए हम वहाँ पे काम कर रहे हैं। बड़ा पाव है, पूरे लाहौर में बिक रहा है, लेकिन एक जगह भी वो ओरिजिनल नहीं है। जो उसके लवाजमात हैं वो मुकम्मल नहीं है। जिसे कहते हैं ना कि मैं समझती हूँ कि वो बड़ा पाव की बेइज्जती है। अस्सलामुअलैकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। नाज़रीन, इंडियन खानों की बात हो तो मुंह में पानी आ जाता है और पूरी दुनिया में इन खानों को खासी पजीराई मिलती है। हम आज जो है वो आपको एक ऐसी खातून से मिलाएंगे जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, इंडिया से इनका ताल्लुक़ है। इंडियन और राजस्थानी गुज़ाइन ये पाकिस्तान में बना के यहाँ के लोगों को खिलाती हैं और इनका मानना है कि जितने भी रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं वहाँ पर ओरिजिनल इंडियन कुज़ीन आपको नहीं मिलेगा। तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि दही बटाटा पूरी, उसके साथ ही साथ जो है वो पाव भाजी, खस्ता की चाट और इस तरह के मुख्तलिफ मज़ेदार खाने ये यहाँ पे कैसे बनाती हैं और पाकिस्तान में ये आई कैसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा ज़हरुस्सबा कि आप पाकिस्तान में आई कैसे और यहाँ पे आके इतने मज़े मज़े के खाने बना रही हैं। अभी आपने जो हमें खाने खिलाए ना, अभी भी मुँह में पानी है। बहुत शुक्रिया जी। मेरी शादी यहाँ हुई है, जो मेरी शादी हुई है पाकिस्तानी है और मेरे रिश्तेदार हैं, ख़ानदान में से हैं, तो ये शादी हुई थी और शादी हो गई 25 साल पहले जी। ये जो वाक़या है ये हुआ था 25 साल पहले और शादी हो के मैं यहाँ आई हूँ। और जो मज़े मज़े के खाने हैं तो शुक्रिया कि आपको मज़े के लगे। और कुकिंग जो है वो मेरा शौक़ है, पैशन है। पहले इसको मैंने घर पे ही था, तो फिर मुझे ये हुआ कि नहीं, मुझे थोड़ा घर से बाहर निकलना चाहिए और अपने इस शौक़ को थोड़ा सा बरूए कार लाते हुए लोगों में इसको, अपने जो हुनर है, अपना जो थोड़ा सा एक अल्लाह ने हाथ में जायका दिया है, उसे लोगों तक पहुँचाना चाहिए। तो आप हर चीज़ ही अच्छी बना लेती हैं, टेस्ट हमने देखा आपके हाथ में है, लेकिन फेवरेट क्या है, सबसे अच्छा क्या लगता है? राजस्थानी कुज़ीन में अगर देखा जाए तो मटन जहांगीरी है, कीमा भरे करेले हैं, पालक पनीर है, शाही पनीर है, गुलत्थी है और राजमा है, राजमा पनीर है और माशाल्लाह बहुत सारी। बस करें, आप मेरे मुंह में पानी आ रहा है, इतने मज़े मज़े के खानों के आप नाम ले रही हैं। ये बताएं कि यहाँ घर में खाना बनाती थी, फिर ये कैसे सोचा कि बाहर निकलना है, पाकिस्तान के लोगों को भी अपने हाथ का जो है वो टेस्ट कराना है खाना? असल में मुझे जो मेरे बच्चे हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा बूस्ट किया और मेरे बच्चे बहुत बड़े क्रिटिक्स हैं। पहले ये फरमाइश होती थी कि आपने अम्मा ये बनाना है, ये खिलाना है, ये करना है, तो फिर अगर उसमें कमी बेशी होती थी तो ये कहते थे कि इसमें ये कमी है, तो इस तरह से। और फिर इन्हें खिलाते खिलाते तो मुझे होता था कि मैं और लोगों तक भी, कहते हैं ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो मुझे ये था कि और लोगों तक भी मैं अपने इस फ़न को पहुंचाऊं और अपना जो राजस्थानी जो खाना है, जो वहाँ की चाट हैं, स्ट्रीट फूड हैं, जो राजस्थानी और इंडियन कुज़ीन है, वो लोगों तक मैं पहुंचाऊं, लोगों को भी खिलाऊं मैं वो। तो अब आगे इसको मज़ीद बढ़ाने का आप एक स्टॉल से काम कर रही हैं, आपने यहाँ पे एक स्टॉल लगाया हुआ है? जी, अभी तो मैं यहाँ एक स्टॉल पे काम कर रही हूँ क़स्र बहबूद में, लेकिन मेरा जो फ्यूचर में ये है कि मैं अपना एक छोटा सा मैं काम कर रही हूँ, उस पर अपना एक राजस्थानी ढाबा के ही नाम से मैं काम कर रही हूँ। तो वहाँ हम अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट कह लें या कैफ़े कह लें, तो चाट का जो कॉर्नर होगा वो चाट के लिए हम वहाँ पे काम कर रहे हैं। क्या बात है, आप रेस्टोरेंट बनाएंगी। मुझे लगता है पूरा पाकिस्तान आपके ही रेस्टोरेंट पे पहुँचा होगा, क्योंकि इंडियन खाने यहाँ भी बहुत पसंद किए जाते हैं। ये बताइएगा कि इंडिया आती जाती रहती हैं? जी बिल्कुल, इंडिया आती जाती रहती हूँ। माशाल्लाह मेरे वालिदैन हयात हैं और अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह आना जाना रहता है। ख़ानदान मेरा सारा वहीं है। कुछ ख़ानदान के लोग यहाँ भी माशाल्लाह मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर जो ख़ानदान है वो वहीं मौजूद है। तो लाजमी बात है कि पेरेंट्स के पास तो जाना होता ही है। आजकल तो वैसे ही बॉर्डर पे बड़ी शादियाँ हो रही हैं, इंडियन खातून जो है वो पाकिस्तान चली जाती है, पाकिस्तानी खातून जो है वो इंडिया चली जाती है। क्या कहना चाहेंगे उनको? ये तो आज के वक्त की बात है जी। हम तो पुराने लोग हैं, 25 साल पहले शादी हुई थी, तो हमारे वक्त में तो बड़ी सीधे साधे तरीके से, उस वक्त तो मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया कुछ भी नहीं था। तो ये तो ख़ानदान बेस्ड एक अरेंज मैरिज थी। तो ये मैंने पूछना था कि अरेंज मैरिज थी ना? जी बिल्कुल, ये अरेंज मैरिज थी और ख़ानदान में ही थी।
तो बस ये इसी तरह से। माइग्रेशन के टाइम खानदान डिवाइड हो गया होगा, आधे उधर रह गए आधे इधर आ गए? नहीं, ये इस तरह से नहीं था। मेरी जो शादी हुई है वो मेरी खाला के यहाँ हुई है, तो मेरी खाला भी शादी होकर वो यहाँ ही थी, और जो मेरे इन लॉज़ हैं, जो मेरे दादा ससुर और ये माइग्रेट करके इंडिया से यहाँ आए थे, तो ये भी इनसे भी रिश्तेदारी थी। फिर खाला यहाँ शादी होकर आई तो वो फिर अपनी भांजी को ले आई। अच्छा, पाकिस्तान इंडिया में सबसे अच्छा क्या लगता है? पाकिस्तान इंडिया में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। अच्छे लोग हर जगह मौजूद हैं और बुरे लोग भी हर जगह मौजूद हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया में भी अच्छे लोगों से ही वास्ता रहा है और यहाँ भी अच्छे लोगों से ही वास्ता रहा है। देखिए, आपका पाकिस्तान आपका ससुराल, इंडिया आपका मायका, जब मैच होता होगा तो क्या करती होंगी? मैं जी न्यूट्रल हो जाती हूँ। ये देख लीजिए, अब आप गलत बात कर रही हैं। नहीं, मेरा असल में गेम्स वगैरह की तरफ इतना कोई नहीं होता कि बच्चे और आपके हस्बैंड जो है वो पाकिस्तान की तरफ और आप जो है वो कहीं ना कहीं अपने मायके के लिए सॉफ्ट कॉर्नर? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा लिखने पढ़ने की तरफ थोड़ा ज़्यादा है। कुकिंग के बाद जो है मेरा जो शौक़ है वो पढ़ाई और लिखना, और ये कुछ थोड़ा बहुत मैंने लिखा भी है जो अल्हम्दुलिल्लाह शाये भी हुआ है, और लिखती रहती हूँ। कुछ मतलब नॉवेल्स वगैरह भी किए हैं, लिखे हैं। बेहतरीन शेफ़ भी हैं, फिर फ़िलासफ़र भी हैं, राइटर भी हैं, मतलब क्या? बस बहुत शुक्रिया। कुछ भी नहीं हूँ मैं, तो बहुत एक आम सी खातून हूँ। मुझसे ज़्यादा हुनरमंद लोग जो हैं दुनिया में मौजूद हैं। बस इतनी छोटी सी ज़िंदगी में मैं चाहती हूँ कि मैं जो कुछ कर सकती हूँ ना वो मैं कर लूँ। बस आपके पास ना असल में डबल टैलेंट है, इंडिया का भी पाकिस्तान का भी। ये बताएं कि खाने बनाने के लिए वहाँ से भी कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं? जी, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ से, जो मतलब कुछ स्पाइसेस हैं वो यहाँ मौजूद नहीं है, मिलते ही नहीं हैं, तो वो फिर मुझे वहाँ से लाने पड़ते हैं, क्योंकि उनका जायका जब तक उस डिश में वो नहीं डलेगा उसका जायका नहीं आएगा। और मैं ये समझती हूँ कि अगर उस डिश में वो जायका यहाँ के लोग तो खा लेंगे, क्योंकि उनको नहीं पता, उनको मालूम ही नहीं है, नाम ही नहीं सुने हुए, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि वो अमानत में ख़यानत उस खाने के साथ होगी, उस खाने के साथ बेईमानी होगी कि मैं कुछ भी बना कर लोगों को खिला दूँ उस नाम से कि हाँ जी ये इंडियन चीज़ है, तो वो बेईमानी होगी। फिर रेस्टोरेंट्स यही करते हैं यहाँ पे जो इंडियन कुजीन्स बेचते हैं? जी बिल्कुल, वो यही कर रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है ना कि अब वड़ा पाव है पूरे लाहौर में बिक रहा है, लेकिन एक जगह भी वो ओरिजिनल नहीं है, कहीं भी वो ओरिजिनल जो उसके लवाजमात हैं वो मुकम्मल नहीं है। वो केचप के साथ सॉस के साथ दे रहे हैं उसको, मतलब अजीब ही, जिसे कहते हैं ना कि मैं समझती हूँ कि वो वड़ा पाव की बेइज्जती है। माय गॉड, ये बताएं कि कोई पाकिस्तानी खाना भी पसंद है जो शौक़ से बनाती हूँ, शौक़ से खाती हूँ, वहाँ इंडियंस को अपने मायके में खिलाया हो कभी? माशाल्लाह, जब वहाँ जाती हूँ तो वहाँ पे सारे पाकिस्तानी खाने बनाती हूँ। फरमाइश होती है कि आप ये भी बनाइए और ये भी बनाइए, बल्कि वहाँ से फ़ोन आते रहते हैं, रेसिपीज़ पूछी जा रही होती हैं कि जी लाहौरी निहारी बता दीजिए, कुन्ना कैसे बनेगा, कुन्ना बता दीजिए, अचार गोश्त कैसे बनेगा, धुआं दही गोश्त कैसे बनेगा, तो वो माशाल्लाह से सिंधी बिरयानी कैसे बनेगी। तो वहाँ जाती हूँ तो वहाँ पाकिस्तानी खाने बनाती हूँ, और यहाँ पे माशाल्लाह लोग डिमांड करते हैं जी आप इंडियन कुज़ीन में से कुछ बनाइए। क्या बात है। अच्छा, लास्टली बस ये बता दीजिएगा कि डॉक्टर्स वगैरह तो बहुत ज़्यादा स्पाइसेस खाने से मना करते हैं, आप इतने मज़े मज़े के खाने बनाती हैं, फिर कोई सेहत का ख्याल रखते हुए कोई एहतियातें भी कराती हैं? बिल्कुल जी, सेहत का ख्याल रखते हुए एक तो ये है कि जो मेरे जो स्पाइसेस वगैरह है ना, इनमें सारी देसी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, इसमें कोई भी मुज़िर सेहत कोई भी इसमें अज्जा नहीं है, बल्कि इनमें ये जो सॉसेस हैं, जो चटनियाँ हैं, ये देसी चीज़ों से ये मैदे के लिए, आपके स्टमक के लिए ये बहुत मुफीद रहती हैं। तो इसमें कोई ऐसी मुज़िर सेहत चीज़, कोई केमिकल नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव्स कुछ भी नहीं है इसमें। थैंक यू सो मच। और ऑन कैमरा आपके साथ कमिटमेंट है, जब भी इंडियन कुजीन खाना होगा आपको हमने तकलीफ़ ज़रूर देनी है, और बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेज़ आपके लिए। इंडिया और पाकिस्तान को जोड़ने का बेसिकली ये काम कर रही हैं, वहाँ जाती हैं तो पाकिस्तानी खाने जो है वो सर्व करती हैं, यहाँ आती हैं तो इंडियन खानों से इंट्रोड्यूस करा रही हैं। यकीनन जो ज़हूरुस सबा जैसे लोग हैं वो बॉर्डर के दरमियान जो है वो पीस का पैगाम लेके आते हैं। आपको इनकी कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।